देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में पहुंची 18,000 करोड़ रुपए की राशि। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की किश्त जारी की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री ने किया किताब का विमोचन। केंद्र सरकार ने शुरू की कोरोना टीकाकरण की तैयारी। राष्ट्रीय स्तर पर 2360 प्रतिभागियों को दी ट्रेनिंग। और छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस। गिरजाघरों में हुई प्रार्थना सभाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसान परिवारों को जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ किसानों के खातों में अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव श्री मोदी के साथ साझा किए। किसानों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भुगतान मिल चुका है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं अपने भाषण में श्री मोदी ने कहा कि आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ किसान परिवारों के खातों में सीधे भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान योजना का फायदा नहीं उठा सके हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के 23 लाख किसानों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया रोक दी। पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। योजना से लाभान्वित छत्तीसगढ़ के किसानों का कहना है कि किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि का उपयोग खेतों के लिए दवाई खरीदने में करते हैं। किसानों ने इस योजना को काफी लाभकारी बताया। सम्मान निधि योजना बहुत अच्छी योजना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि भी है। जो 2022 तक के किसानों की आय जो दोगुनी करने की जो स्कीम है, उसमें 2000 बहुत अच्छा साबित हो रहा है। आज मोर खाता में प्रधानमंत्री के डायरेक्ट जो 9 करोड़ किसान मन ला 18,000 करोड़ की जन राशि दी से वो मोरो खाता में आ है। और मैं आशा करता हूँ हमेशा प्रधानमंत्री इसने सबके खाता में भेजते रहे और सब खुशहाल रखे, खुश रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला, जिन आज मोर खाता में 2,000 रुपये दी।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत छोटे और बहुत छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 3 किश्तों में दी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षाविद भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम नाम की पुस्तक का भी विमोचन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी को राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं विधानसभा के सेंट्रल हॉल में उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विधानसभा के अधिकारियों ने स्वर्गीय श्री वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 महामारी के लिए टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां पूरी कर रही है। इस प्रक्रिया में टीका प्रशासकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए विभिन्न राज्यों में टीकाकरण संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों और टीका लगाने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। टीकाकरण के लिए मानव संसाधन क्षमता सुदृढ़ करने और टीकाकरण के शुरुआत के सिलसिले में विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। डॉक्टरों, वैकल्पिक टीकाकरण कार्यकर्ताओं, टीका लगाने वालों, शीत भंडार प्रभारियों, टीकाकरण पर्यवेक्षकों, डेटा प्रबंधकों, आशा कार्यकर्ता समन्वयकों और कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें टीकाकरण सत्र के आयोजन और टीकाकरण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने, टीके के संभावित दुष्प्रभाव के मामलों के प्रबंधन, विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल, बायोमेडिकल कचरे के प्रबंधन और संक्रमण रोकने संबंधी प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज का कोविड अस्पताल जल्द ही ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। विभाग द्वारा यहां ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अस्पताल में लगातार बढ़ते मरीजों और ऑक्सीजन की बढ़ती खपत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने खुद का ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने की योजना बनाई है। कलेक्टर टीके वर्मा ने बताया कि राज्य शासन ने यहां ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए 2 करोड़ रुपए की राशि भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्य शासन ने भी निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी मेडिकल कॉलेज है सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए, और उसके हिसाब से कार्य स्वीकृत हो गया है, जो शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा और उससे निश्चित ही हॉस्पिटल्स को भी फायदा होगा और जो वहाँ पे पेशेंट्स भर्ती होते हैं उनको भी इनका लाभ मिलेगा। राजनांदगांव जिला अस्पताल के सीएमओ मिथिलेश चौधरी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसकी टेंडर प्रक्रिया भी की जा चुकी है। लगभग 2 से 3 माह में प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, राज्य शासन ने 2 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल राजनांदगांव को, जहाँ पर ऑक्सीजन बड़ा प्लांट लगेगा, जिससे कभी भी ऑक्सीजन कमी नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के कारण मरीजों की संख्या जिले में लगातार बढ़ रही है। जांजगीर चांपा जिले के किसान मृदा परीक्षण को लेकर काफी जागरूक हैं। यहाँ के किसान जमीनों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए लगातार मृदा परीक्षण करवाकर वैज्ञानिकों की सलाह ले रहे हैं। बताया गया है कि उर्वरक खाद के इस्तेमाल के बाद खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसी कमी को दूर करने के लिए जिले के किसानों को मृदा परीक्षण के लिए जागरूक किया गया।
जिले में मृदा परीक्षण एक अभियान के रूप में शुरू किया गया, जिसके कारण अब तक हजारों किसान अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवा चुके हैं। जिले के किसान राम प्रताप केशरवानी और दीनदयाल यादव ने बताया कि मृदा परीक्षण किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। सरकार की मृदा परीक्षण की नीति से किसानों को खेतों में पोषक तत्वों की कमी की जानकारी हुई है, जिसके बाद किसानों ने उन कमियों को दूर करने कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में काम किया। धरती की धीरे धीरे जो है सेहत खराब हो चुकी है। हम लोग ज़्यादा फसल लेने के चक्कर में जो है जैविक खाद को छोड़कर परंपरागत खेती को छोड़ करके हमने जो है वैज्ञानिक युग पे आया और यहाँ पर जो है रासायनिक खाद का जिस तरीक़ा से हमको उपयोग करना चाहिए उसके बजाय हमने अंधाधुंध जो है उपयोग किया। आज उसका दुष्परिणाम जो है दिखने को मिला है। शुरू में तो फसल की पैदावार बहुत अच्छा दिखी और इस पैदावार के अच्छी उपज को देखकर किसान जो है रासायनिक उर्वरक का जो है इतना अंधाधुंध इस्तेमाल किया कि आज जो है ज़मीन की धीरे धीरे उर्वरा शक्ति जो है क्षीण हो चुकी है। कृषि वैज्ञानिक एस.के. सूर्यवंशी ने बताया कि किसानों के खेतों की मिट्टी का परीक्षण करने के बाद उन्हें मृदा कार्ड दिया जाता है, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि उनके खेतों में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उन्हें किन उपायों से दूर कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाकर देते हैं, उससे किसान भाइयों को ये पता चल जाता है कि हमारी मृदा में कितना कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है या अधिकता है। कभी कभी क्या है, किसी पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत अच्छी होती है और उसको हम ज़बरदस्ती या अननेसेसरी का डालते हैं, या ज़्यादातर ऐसे पोषक तत्वों की जिसमें कमी होती है और उसको हम ना डाल पाते हैं। तो मृदा का जो स्वास्थ्य, जो समुचित उर्वरा है, उसके प्रबंधन के लिए हमको मृदा परीक्षण करवाना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही साथ हमारे जब मृदा परीक्षण कराते हैं तो उसमें हमारा जो मृदा में कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा है, खासकर अगर हम अपने ज़िले के परिप्रेक्ष्य से देखें तो हमारे ज़िले में जब हमने 3-4 वर्ष पूर्व इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से ब्लॉक वाइज यहाँ का मृदा मैपिंग जब करवाए थे तो उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट की, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम आई थी। उल्लेखनीय है कि जांजगीर चांपा प्रदेश का सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला जिला माना जाता है। दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार आज बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशियां मनाने का दिन है। यह दिन लोगों के जीवन को शांति, सद्भाव और दया की भावना से परिपूर्ण करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईसा मसीह का जीवन और सिद्धांत विश्व के लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने कामना की कि ईसा मसीह के दिखाए गए रास्ते से लोगों को न्याय और समग्र समाज के निर्माण की दिशा में शिक्षा मिलती रहे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने भी क्रिसमस की लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्रिसमस मनाने रायपुर के ऐतिहासिक सेंट पॉल चर्च पहुंचे। वहां उन्होंने मसीही समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। पूरे दुनिया में आज क्रिसमस की धूम है। सभी ईसाई भाइयों बहनों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्रिसमस के अवसर पर राजधानी रायपुर के सभी गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में पहुंची 18,000 करोड़ रुपए की राशि। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री ने किया किताब का विमोचन। केंद्र सरकार ने शुरू की कोरोना टीकाकरण की तैयारी। राष्ट्रीय स्तर पर 2360 प्रतिभागियों को दी ट्रेनिंग। और छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस। गिरजाघरों में हुई प्रार्थना सभाएं।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।